अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट MCQs को, और ये MCQs इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। आप तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आपने दो चीजें करनी है। फर्स्टली तो ये कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है। स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि लैट का प्रिपरेटरी मटेरियल और एडमिशन की अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे मिलती हैं। इसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे आप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर आपने एक मैसेज कर देना है। और इन केस आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी तरह के फ्री लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी के अंदर आपको इसका लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं जिसमें साल 2026 के लिए लेक्चर्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हम जो है वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी का जो सेक्शन है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और ये 20 मार्क्स जो है एक स्टूडेंट अचीव कर सकता है अगर वो थोड़ी सी तैयारी करता है, टू द पॉइंट मटेरियल पर अप्लाई करता है। टू द पॉइंट मटेरियल पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप इंटरनेट पर देखेंगे आपको बहुत सा मटेरियल मिलेगा, मार्केट में जाएंगे बहुत सी किताबें मिलेंगी, लेकिन वो तमाम चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी क्योंकि वो एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होंगी। जब आप रेलेवेंट डाटा पढ़ेंगे तो कम वक्त के अंदर कम चीजें पढ़ के कम एनर्जी को यूटिलाइज करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाज दफा ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है जिस वर्ड को कैपिटल कर दिया जाता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो कैपिटलाइज वर्ड है इसका आपने सिनोनिम या एंटोनिम हाईलाइट करना है। और बाज दफा आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड दिया जाता है, उसके साथ इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग को आपने सर्च करना है। अब यहाँ वही सिनेरियो है कि टिमिड आपको एक वर्ड दिया गया है और टिमिड का आपने हम मानी सिलेक्ट करना है। अब इसके लिए जरूरी है कि आप इस वर्ड का उर्दू में मतलब जानते हो। अगर उर्दू में मतलब ना भी जानते हो तो सेंटेंस में यूजेज आप जो है इसकी कर चुके हो या आपने कहीं देखी हो या आपने इसको पढ़ा हो और आप इसके मतलब से वाकिफ हो। अब टिमिड का जो मतलब है इससे मुराद ये है कोई ऐसा शख्स जो बुज़दिल हो, जो डरपोक हो। तो अगर आप इस चीज का मतलब जानते हैं, इस वर्ड का मतलब जानते हैं तो आप बासानी इसका हम मानी जो है वो यहां से ढूंढ सकते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी फेयरफुल को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, आपने आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इकास्टैटिक। तो इकास्टैटिक जो है इसका सिमिलर इन मीनिंग हमने सर्च करना है। इकास्टैटिक जो है इसका सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा? इकास्टैटिक कहते हैं इंतहाई खुश होना को। जब आप एक इंसान इंतहाई खुशी की कैफियत में है तो उसको इकास्टैटिक कहेंगे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जॉयफुल ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑडेशियस। ऑडेशियस का आपने सिमिलर इन मीनिंग सर्च करना है। अब ऑडेशियस जो है वो किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो नडर हो, जो बेबाक हो। अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और आप करेक्ट आंसर को सिमिलर इन मीनिंग को जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऑप्शन बी इंट्रैपिड जो है इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। नडर बेबाक जो है इसका सिनोनिम जो है सिमिलर इन मीनिंग इंट्रैपिड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आप वर्ड देख सकते हैं, मिटिगेट। मिटिगेट का आपने सिमिलर इन मीनिंग सर्च करना है। मिटिगेट कहते हैं कम करना, किसी चीज की शिद्दत को घटा देना। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने सिमिलर इन मीनिंग के तौर पे ऑप्शन ए को अगर मार्क किया है, डिमिनिश, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डिमिनिश से मुराद भी कम करना, घटा देना है। अब आपने देखा कि हमने जो वर्ड्स यहां पर डिस्कस किए हैं ये बड़े अप्रोप्रिएट हैं आपके एग्जाम पैटर्न से। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं और टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है द लॉ अकेडमी की प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप घर बैठ के अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। आप दिन में पढ़ना चाहें, रात में पढ़ना चाहें, शाम में पढ़ना चाहें, 1 घंटा पढ़ना चाहें, आधा घंटा पढ़ना चाहें, आप अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। आपको 24/7
लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है, आपको डिजिटल टेस्ट सेशंस दिए जाते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है कि व्हाट्सएप पे आपके साथ टीचर इन टच होता है जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है आपकी मिस्टेक्स के हवाले से। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिव्यूज से लेके इस कोर्स को ज्वाइन करने की मेथोडोलॉजी, तमाम चीजें आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सेलरेट। अब आपने इसका सिमिलर इन मीनिंग सर्च करना है। अब चंद वर्ड्स आप देखेंगे जो बड़े आसान हैं, आप डेली जो है वो रीडिंग के अंदर उस तरह के वर्ड्स को देख रहे होंगे। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप अच्छा मटेरियल पढ़ते रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे हैं, या आप रीडिंग करते वक्त एक अवेयर स्टूडेंट के तौर पे रीडिंग करते रहे हैं, तो बहुत से वर्ड्स आप ऐसे देखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, आपने यूज किए हैं, और अगर आप इस चीज पर फोकस नहीं करते रहे तो वही वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो यहां जो वर्ड एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट से मुराद ये है कि तेज करना, किसी भी चीज को जो है वो उसकी स्पीड को बढ़ा देना। ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं तो करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी हैसल, ये जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। इससे मुराद भी जल्दी करना, तेज करना, किसी चीज की रफ्तार को बढ़ा देना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्ड यूज किया गया है अबेट। अब अबेट का आपने सिमिलर मीनिंग सर्च करना है ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद। अबेट कहते हैं कम करना को, जब किसी चीज का जोर टूट जाता है तो उसको हम अबेट कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सबसाइड को मार्क किया है एज अ सिमिलर इन मीनिंग ऑफ अबेट, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन बी बनता है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का सिमिलर इन मीनिंग आपने सर्च करना है। रीइंफोर्स कहते हैं किसी भी चीज को मजबूत करना, मुस्तहकम करना। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे स्ट्रेंथन को मार्क किया है, ऑप्शन सी, जिसका भी जो है वो सिमिलर मीनिंग है, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप एक चीज देखें तो वीकन इसका डायरेक्टली ऑपोजिट बनता है। निग्लेक्ट इससे रेलेवेंट नहीं है, अबंडन इससे रेलेवेंट नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप यूज करते हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शंस पर गौर करते हैं, तो आप बासानी अपने सवाल के दुरुस्त होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि जब आप ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन से जो है वो जो है अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि ये वाला ऑप्शन इसका जवाब नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट सिर्फ वीकन का मतलब ही जानता था और उसको पता है कि रीइंफोर्स जो है वो वीकन से रिलेट नहीं करता, तो इसके सवाल गलत करने के 25% चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि वो कभी भी इस ऑप्शन को टिक नहीं करेगा। तो अब 3 में से उसने सिलेक्ट करना है, तो इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा गौर करते हैं सवाल पर या उसके ऑप्शंस पर, तो आप जो है इस टेक्निक को बासानी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कंसेंसस का आपसे सिमिलर इन मीनिंग पूछा गया है। अब कंसेंसस कहते हैं इत्तफाक राय को। कंसेंसस कहते हैं इत्तफाक राय को जब एक से ज्यादा लोग किसी भी पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं, एक दूसरे से इत्तफाक करते हैं, तो उसको हम कंसेंसस कहते हैं। और अगर आप इसका सिमिलर इन मीनिंग जो है वो देखना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी यूनानिमिटी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। इससे मुराद भी, इसका मतलब भी मुकम्मल इत्तफाक है। किसी भी चीज पर जब आपका मुकम्मल इत्तफाक होता है तो उसको हम यूनानिमिटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव मुख्तलिफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड करें, अच्छा कॉन्टेक्स्ट आप या तो अगर एक सेंटेंस के अंदर ये वर्ड यूज हुआ है तब आपके ऊपर इसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी हो जाता है। तब एक से ज्यादा अगर इस वर्ड के मतलब हैं और एक से ज्यादा वर्ड आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो फिर आपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस में से राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। और इन केस आपको सिंपल वर्ड दिया गया है तो फिर इसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा। अब इंसेंटिव वैसे तो कहते हैं, इंसेंटिव से मुराद है कि जब आप किसी को कोई इनाम देते हैं, किसी की चीज का कोई बदला देते हैं, तो उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो इंसेंटिव अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड को देखें तो इसका कोई भी हमें सिमिलर इन मीनिंग नजर नहीं आता। लेकिन इंसेंटिव कहते हैं हम तरगीब देने को भी, जब आप किसी को कोई तरगीब देते हैं तो उसको भी हम इंसेंटिव कहते हैं। और उस हिसाब से मोटिवेशन जो है वो इसका दुरुस्त जो है वो सिमिलर इन मीनिंग बनता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। कोशिश करें कि मेरे आंसर को
मार्क करने से पहले अपने पास आंसर मार्क कर लिया करें, ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू प्रोरोगेटिव। अब प्रोरोगेटिव कहते हैं इस्तेहकाक को। अगर आपका कोई भी हक है किसी जगह पर, किसी चीज पर, तो आपका जब आपका एक राइट है तो उसको हम प्रोरोगेटिव कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एंटाइटलमेंट ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टिपुलेशन कहते हैं किसी भी शर्त को। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे रिक्वायरमेंट को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन ए रिक्वायरमेंट इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंथेसिस कहते हैं मिलाप को। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फ्यूजन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर हम पढ़ें तो एडवर्स कहते हैं मुखालिफ को। एडवर्स जब आप किसी के, फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया और वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में किया तो उसको हम एडवर्स जो है वो एक्ट कहेंगे। जिस तरीके से एडवर्स एक्शन आपने अक्सर औकात सुना होगा, तो एडवर्स मुखालिफ को कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हॉस्टाइल को सिलेक्ट किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हॉस्टाइल भी सिमिलर इन मीनिंग है एडवर्स का, इसको भी हम मुखालिफ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि है इंडिजिनस कहते हैं हुनरमंद को, ज़हीन को। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो सबसे रेलेवेंट जो इसका ऑप्शन बनता है वो इन्वेंटिव बनता है, ऑप्शन बी। बाज दफा जो आप सिमिलर इन मीनिंग मार्क कर रहे होंगे वो एज इट इज मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका सिमिलर नहीं बन रहा होगा, लेकिन करीब तरीन होगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑप्शंस में सबसे जो उसके करीब तरीन है, सबसे उससे जो सिमिलर बन रहा है, आपने उसको मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एम्बिग्यूटी कहते हैं कि जब किसी चीज के अंदर कोई चीज क्लियर नहीं होती, मुबहम होती है, वाज़े नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये चीज एक एम्बिग्यूअस चीज है, ये बात आपकी मुबहम बात है, एम्बिग्यूअस बात है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप इसका सिमिलर इन मीनिंग ऑप्शन सी वेगनेस को मार्क करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद इंटीग्रिटी कहते हैं दयानतदारी को कहते हैं। अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो ऑप्शंस में सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है वो ऑनेस्टी बनता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रैशनल कहते हैं अक्ली जवाब को। किसी चीज के पीछे जो एक वजह है जो अकल को अपील करती है, जो कि उसकी रीजन है, उसको हम रैशनल कहते हैं। अब अगर आप इस अकॉर्डिंग इसका सिमिलर इन मीनिंग देखते हैं तो जस्टिफिकेशन, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब बनता है। जस्टिफिकेशन, आप ऑप्शन डी अगर आपने मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इलिसिट नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं। इलिसिट से मुराद है कि आप जब किसी से कोई चीज उगलवाते हैं तो उसको हम इलिसिट कहते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमिनेंट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत ही करीब आ चुकी हो, जो आपके सर पर खड़ी हो। आपने एक वर्ड सुना होगा इमिनेंट थ्रेट, एक ऐसा थ्रेट जो आपके बहुत करीब आ चुका है, जो कि अब आपके ऊपर हमलावर हो सकता है, तो उस थ्रेट को हम इमिनेंट थ्रेट कहते हैं। अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और इसके सिमिलर के तौर पे जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी इम्पेंडिंग जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। इम्पेंडिंग से मुराद भी यही है कि कोई ऐसी चीज जो आपके बहुत करीब आ चुकी हो, जो आपके सर पर खड़ी हो, तो उसको हम इम्पेंडिंग कहेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेटर कहते हैं किसी चीज को रोकना। किसी चीज को जब आप रोकते हैं तो उसको आप डेटर करते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करें। अगर आप सिमिलर इन मीनिंग के तौर पे डिस्करेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप डिस्करेज भी किसी चीज को रोकने को, किसी चीज को जो है वो रुक जाने के लिए जब आप एफर्ट पुट करते हैं तो उसको आप डिस्करेज कर रहे होते हैं, तो इसका सिमिलर इन मीनिंग जो है वो ऑप्शन ए बनेगा। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिनोनिम के तौर पे मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं, और इन क्वेश्चंस को शेयर करने का पर्पस ये था कि
आप अपनी असेसमेंट कर सकें कि आप कितना जो है वो सिनोनिम्स को ठीक करते हैं। साथ साथ ये वर्ड्स वो भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लैट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं जिस किताब पर रिलाई करके आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लें, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई करें। और एलिमेंट्स ऑफ लैट का जो 12वां एडिशन है स्पेसिफिकली उस पर रिलाई करें। ये किताब आपको करीब तरीन स्टोर से भी मिल जाएगी और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको आपके डोर स्टेप पे हमारी टीम डिलीवर कर देगी। आपके जहन में लैट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, एलएलबी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, हमसे डिस्कस कीजिए। हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है और हर वक्त मौजूद है। और हमारी ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है, आपको गाइडेंस जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।